हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडीशाला 2.0 में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे होंगे। देखिए, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ईएमआरएस के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर। ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किसमें? आपके टीजीटी में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर हर चीज आपकी क्लियर होगी कि आपने अगर बीए किया है, बीएससी किया है, बीकॉम किया है, तो आपको किस तरीके से आपका सब्जेक्ट होना चाहिए कि आपका कॉम्बिनेशन बने और ईएमआरएस में आप जो है प्रतिभाग कर सकें। ठीक है, तो आइए हम लोग पूरी जानकारी कम समय में एकदम बेहतर तरीके से, इस तरीके से कि आपके समझ में आए, उस तरीके से हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको सारी चीजें तो बताई हैं, लेकिन थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि किस तरीके से इसका पैटर्न होने वाला है। देखिए, आप सभी लोगों को ये मैं बता चुका हूं पहले ही कि 150 नंबर, 150 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, जिसमें जो है एक आपका मेरिट वाला पार्ट होगा और एक आपका क्या होगा, केवल पासिंग होगा। ठीक है, एक आपका पासिंग होगा, एक मेरिट होगा। 120 नंबर वाला जो पार्ट होगा वो मेरिट बनाएगा और आपका जो 30 नंबर वाला पार्ट होगा ये क्या करेगा, ये आपका पासिंग होगा। यदि आप इसमें पास होते हैं, ये आप कह सकते हैं लैंग्वेज वाला है, यदि इसमें आप पास होते हैं तभी आपका ये चेक होगा। और इसमें भी कितने प्रतिशत? 40% नंबर चाहिए, मतलब आपके 30 में 12 नंबर अगर आते हैं तब आप जो है आपका ये वाला पार्ट मेरिट वाला चेक होगा। ठीक है, इसमें इंटरव्यू की अभी कोई बात नहीं है। यदि आने वाले नोटिफिकेशन में कोई चर्चा होती है तो फिर आपको सूचित इस बारे में किया जाएगा। तो ये आपको क्लियर हुआ होगा कि इतनी चीजें आपको एकदम स्पष्ट है कि ये रहेंगे। अब आपकी बात आती है कि जो है सब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए ग्रेजुएशन में कि हम ईएमआरएस में प्रतिभाग कर पाए। देखिए, सबसे पहले तो आपको मैंने बताया था कि उम्र क्या होती है। उम्र 35 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन रिलैक्सेशन आपको मिलता है। जैसे महिलाओं को 10 वर्ष का मिल रहा है, इसी तरीके से ओबीसी को 5, तो ये मिला करके आपको रिलैक्सेशन एज में मिलेगा। तो ये आपको पहले बताया जा चुका है। यदि आपको नहीं जानकारी है तो आप इससे पहले वाली वीडियो में जाकर के देख सकते हैं, वहां पर सारी चीजें आपको दी गई हैं, क्या क्या आपके लिए योग्यताएं चाहिए होंगी। ठीक है, देखिए, अब क्वालिफिकेशन में क्या क्या चाहिए पहले ये देख लीजिए। सबसे पहले तो आपका 4 साल वाला इंटीग्रेटेड कोर्स जो होता है वो भी मान्य होगा टीजीटी के लिए, लेकिन जिस सब्जेक्ट से आप टीजीटी देना चाहते हैं वो सब्जेक्ट उसमें अनिवार्य होना चाहिए। ठीक है, या तो आपने बैचलर ऑनर्स किया हो, आपके पास ऑनर्स की डिग्री हो, लेकिन सब्जेक्ट वही होना चाहिए जिससे आप टीजीटी की परीक्षा देना चाहते हैं, और उसके साथ कुछ रिक्विजिट सब्जेक्ट होते हैं, अपेक्षित विषय होते हैं, वो भी होने चाहिए। 3 वर्ष में कम से कम 2 साल अपेक्षित सब्जेक्ट भी होने चाहिए, जैसे सह सब्जेक्ट या सहयोगी सब्जेक्ट आप कह सकते हैं, वो भी होने चाहिए। ठीक है, जैसे मैथ के साथ फिजिक्स होना चाहिए, ये आगे हम लोग बात करने वाले हैं। अगली बात अगर करें, या तो बैचलर डिग्री हो आपके पास, किसी भी यूनिवर्सिटी का बैचलर डिग्री होना चाहिए जो 3 साल वाला होता है, और उसमें भी जो सब्जेक्ट आपका चाहिए, कंसर्न सब्जेक्ट है, वो 3 साल में होना चाहिए। ये आपके लिए सामान्य सी चीज है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक एक विषय को लेकर के। सबसे पहला है टीजीटी इंग्लिश, माफ कीजिएगा, टीजीटी हिंदी, ये लैंग्वेज वाले हैं। ठीक है, टीजीटी हिंदी और टीजीटी इंग्लिश। अगर हम हिंदी विषय की बात करें तो आपका जो बैचलर डिग्री है उसमें तीनों वर्ष में आपका हिंदी होना अनिवार्य है, अगर आप हिंदी के हैं। यदि आप इंग्लिश के जो है प्रतियोगी हैं तो आपका क्या होना चाहिए, तीनों साल में आपका इंग्लिश होना चाहिए। तो ये इंग्लिश और हिंदी के लिए एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, तीनों साल में आपका होना चाहिए। अब हम बात करते हैं टीजीटी मैथ्स का। ठीक है, टीजीटी मैथ्स वालों के लिए क्या होना चाहिए ये आप एकदम ध्यान से समझिए, उम्मीद करेंगे कि आपको एकदम बढ़िया से समझ में आएगा। देखिए, आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए किसमें? मैथमेटिक्स में। सबसे पहले तो ये होगा आपका जो भी आपका बैचलर डिग्री है, चाहे आपका ये बीएससी है, ठीक है, तो आपका किससे होना चाहिए? मैथ से होना चाहिए, लेकिन उसके साथ फिजिक्स भी होना चाहिए। मैथ के साथ फिजिक्स भी होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब उसके बाद आप क्या करते हैं, देखिए, और इसके साथ आपके पास होना चाहिए या तो केमिस्ट्री होनी चाहिए, ठीक है, या तो इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए, या तो कंप्यूटर साइंस, या तो स्टैटिक्स होना चाहिए। तो ध्यान में रखेंगे कि पहले मैं आपको यह बता दूं कि कुछ यूनिवर्सिटी जो होती हैं वो आपका ग्रेजुएशन 3 साल में लास्ट वाला जो सब्जेक्ट होता है उसमें, लास्ट वाला ईयर होता है फाइनल ईयर, उसमें केवल 2 सब्जेक्ट देती हैं। कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो तीनों साल 3-3 सब्जेक्ट चलते हैं।
ठीक है। यदि आप ऐसी यूनिवर्सिटी से हैं जिसमें तीनों साल में 3-3 सब्जेक्ट हैं, तो आपके तीनों साल में मैथ और फिजिक्स के साथ या तो केमिस्ट्री होना चाहिए, या तो इलेक्ट्रॉनिक्स, या तो कंप्यूटर साइंस, या तो स्टैटिक्स होना चाहिए। ठीक है, पहली शर्त हो गई। दूसरी चीज ये होती है कि यदि आपका जो है यूनिवर्सिटी लास्ट ईयर में केवल 2 सब्जेक्ट प्रोवाइड कराता है और शुरू के 2 साल में 3 सब्जेक्ट होते हैं, तो शुरू के जो 2 साल आपके होंगे उसमें मैथ फिजिक्स के साथ आपका फिर वही चीज आ जाएगा, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर या स्टैटिक्स होना चाहिए। ठीक है, शुरू के 2 साल में। और लास्ट वाले साल में, फाइनल ईयर में, आपका मैथ और फिजिक्स होना अनिवार्य है। ठीक है, तो कुल मिला जुला के ये है कि तीनों साल में आपका मैथ और फिजिक्स होना अनिवार्य है, और उसके साथ में जो होगा वो ये चारों सब्जेक्ट में से कोई एक होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, चलिए नेक्स्ट की अगर हम बात करें कि अगर आपने बीएससी डिग्री लिया है ऑनर्स की मैथ्स में, ठीक है, तो यहां पर एक चीज आप ध्यान से समझिए कि यदि आपने ऑनर्स किया है, ठीक है, ऑनर्स किया है, तो वो आपका मैथ में ही होना चाहिए, क्योंकि आपको मैथ से टीजीटी देना है। अगर आप फिजिक्स से ऑनर्स करे हैं तो आपको इसमें मौका नहीं मिलेगा, केमिस्ट्री से किया है तो भी आपको इसमें मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री वाले ऑनर्स वाले इसमें मैथ्स में एलिजिबल नहीं होंगे, ध्यान में रखेंगे। आपका ऑनर्स होना चाहिए किसमें, मैथ्स में होना चाहिए ऑनर्स। ठीक है, लेकिन उसके साथ में ये कहा गया है कि आपका एक फिजिक्स किसी भी 2 साल में, अगर आपने ऑनर्स किया है तो किन्हीं भी 2 साल में फिजिक्स होना अनिवार्य है, और उसके साथ साथ केमिस्ट्री, स्टैटिक्स, कंप्यूटर साइंस या आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में से एक सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो यहां भी वही बात आ गई, अगर आपने मैथ से ऑनर्स किया है तो आपके पास किन्हीं भी 2 साल में फिजिक्स होना अनिवार्य है। ठीक है, सहयोगी सब्जेक्ट के रूप में। उसके साथ आपका ये जो चारों सब्जेक्ट आपके बताए गए उसमें से भी एक होना अनिवार्य है। ओके है, ये आपका ऑनर्स डिग्री की बात हो गई। अब अगर हम बात करें टीजीटी साइंस की, ठीक है, टीजीटी साइंस की अगर हम बात करते हैं तो टीजीटी साइंस में बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री इसका सबसे बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। किस तरीके से है देखिए, यदि आपका जो ग्रेजुएशन है वो 3 साल 3 सब्जेक्ट वाला है, तो आप तीनों साल में आपके वो तीनों सब्जेक्ट होने चाहिए, बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री होने चाहिए। यदि आपका 2 साल में 3 सब्जेक्ट और लास्ट ईयर में 2 सब्जेक्ट वाला है, तो इस जैसे शुरू के 2 साल में 3 सब्जेक्ट तो ये तीनों रहेंगे, फाइनल ईयर में 2 सब्जेक्ट, तो इन्हीं तीनों में से कोई भी 2 सब्जेक्ट होगा तो भी आप साइंस का टीजीटी दे सकते हैं। ठीक है, और अगर ऑनर्स की बात करें तो इनमें से किसी भी एक विषय में अगर आपका ऑनर्स है तो आप बिल्कुल दे सकते हैं। हालांकि शर्त यह है, ऑनर्स किसी भी तीनों विषय में से कोई भी एक विषय में हो, आपका जूलॉजी, बॉटनी या केमिस्ट्री में से अगर ऑनर्स है किसी में तो आप साइंस का दे सकते हैं, लेकिन किन्हीं भी 2 साल में ये तीनों सब्जेक्ट पढ़े हुए होने चाहिए, उनके साथ वाले जो 2 हैं वो भी आपके पढ़े होने चाहिए। ठीक है, ओके है, चलिए टीजीटी सोशल स्टडीज की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, सोशल साइंस वाला जो है, जैसे सामाजिक विषय की अगर हम बात करें तो इसमें आपका क्या है, इसमें थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत पड़ेगी। हालांकि टीजीटी जो भी लोग दे रहे हैं उन्हें इस चीज के बारे में जानकारी बिल्कुल होगी और होनी भी चाहिए। ठीक है, यहां पर देखिए ग्रेजुएशन में क्या चीज होनी चाहिए, सबसे पहले तो ये है कि आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ठीक है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी क्या है, ये मेन सब्जेक्ट हैं, और इसके साथ जो सहयोगी सब्जेक्ट है वो आपका है पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है, और आपका है इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये आपके सहयोगी सब्जेक्ट हैं, ये मुख्य सब्जेक्ट हैं। अगर आप सोशल साइंस में टीजीटी देना चाहते हैं तो आपका हिस्ट्री होना चाहिए, और हिस्ट्री के साथ या तो ज्योग्राफी हो, या तो इकोनॉमिक्स, या तो पॉलिटिकल साइंस होना अनिवार्य है। मतलब अगर आपने हिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आपका हिस्ट्री के साथ इन तीनों विषय में से एक और होना अनिवार्य है इसके साथ में, पहली चीज। दूसरी चीज, यदि आपने ज्योग्राफी से किया हुआ है तो ज्योग्राफी के साथ आपके पास हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस का होना अनिवार्य है। ठीक है, तो क्या हो गया, अगर आपने हिस्ट्री में किया है तो इन तीनों में से एक उसके साथ होना अनिवार्य है, यदि आपने ज्योग्राफी में किया है तो इन तीनों में से एक होना अनिवार्य है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, देखिए ज्योग्राफी विद हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस, इन अदर वर्ड्स, ये तो मैंने बता दिया आपको। ठीक, ओके है, आगे देखिए
अब यहाँ हिस्ट्री ज्योग्राफी एज एबव शुड हैव बीन स्टडीज फॉर ऑल 3 इयर्स इन ग्रेजुएशन। तो हिस्ट्री या ज्योग्राफी मैंने बताया कि वो होना अनिवार्य है, मतलब वो तीनों साल में आपके होने चाहिए, या तो हिस्ट्री या तो ज्योग्राफी। ठीक है, अगर हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपका नहीं है तो आप सोशल साइंस जो सामाजिक विषय है उसका टीजीटी आप यहाँ पर नहीं दे सकते। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आता है ऑनर्स डिग्री वाला। अगर आपने ऑनर्स किया हुआ है, ठीक है, तो ये जरूरी है कि वो या तो हिस्ट्री में हो, ठीक है, या तो आपका हिस्ट्री में होना चाहिए या तो आपका ज्योग्राफी में होना चाहिए। यदि आपका इकोनॉमिक्स है, ठीक है, इकोनॉमिक्स है या पॉलिटिकल साइंस में अगर आपका ऑनर्स है तो आप जो है उसमें सोशल साइंस से आप जो है टीजीटी यहां पर नहीं दे सकते। ठीक है, तो अगर आपके पास ऑनर्स डिग्री है तो हिस्ट्री या ज्योग्राफी में ही होना अनिवार्य है। बाकी के दोनों विषय में आपका ऑनर्स है तो आप नहीं दे सकते। उसी तरह जैसे मैथ्स में अगर फिजिक्स में ऑनर्स है तो आप मैथ्स का टीजीटी नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये चीज आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए। वो अलग एक और चीज इसमें होता है ना कि एनी ऑफ द 2 सब्जेक्ट 2 इयर्स इसमें पढ़ा होना चाहिए एनी सब्जेक्ट। तो जैसे हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस आपके किन्हीं भी 2 साल में पढ़े होने चाहिए। अगर हिस्ट्री से हैं, ज्योग्राफी से हैं तो हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल में से किन्हीं भी 2 साल में एक सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए। ये ऑनर्स के लिए है, लेकिन मायने ये रखता है कि आपका ऑनर्स या तो हिस्ट्री या तो ज्योग्राफी में ही होना चाहिए, तभी आप इसमें सोशल साइंस टीजीटी दे सकते हैं। ठीक है, ओके है। यहां पर एक और विषय है थर्ड लैंग्वेज वाला। अगर थर्ड लैंग्वेज से देना चाहते हैं तो थर्ड लैंग्वेज जो कंसर्न लैंग्वेज होगी वो 3 साल में होना अनिवार्य है। ये थर्ड लैंग्वेज के लिए है। यहां पर और क्या क्या दिया है देखिए, जितने भी टीजीटी के पोस्ट हैं उसमें जो है सीटेट पास होना चाहिए। ये मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, सीटेट पास होना चाहिए। अब सीटेट पास होना चाहिए तो कौन सा, तो मैंने बताया था कि आपका पेपर 2, क्योंकि पीआरटी है नहीं तो पेपर 1 की जरूरत नहीं है, पेपर 2। यदि आप मैथ या साइंस का देना चाहते हैं तो आपका साइंस वाला पार्ट होना चाहिए इसमें। यदि आप सोशल साइंस और बाकी के विषय का, लैंग्वेज का देना चाहते हैं तो आपका कौन सा होना चाहिए, आपका होना चाहिए सोशल साइंस वाला सीटेट। ठीक है, ओके है, ये आपका क्लियर है। इसके साथ ही आपका बीएड भी होना अनिवार्य है इसके साथ। अब बात करें कॉमर्स वालों की, तो देखिए कॉमर्स वालों के लिए यहाँ पर कोई जो है कॉम्बिनेशन नहीं दिया गया है, मतलब कॉमर्स वाले इसमें प्रतिभाग नहीं कर सकते। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर जितना भी कॉम्बिनेशन था आपको समझ में आया होगा। अगर आपके समझ में आ गया बढ़िया से तो अब आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। फिर मिलेंगे ऐसी ही बेहतरीन वीडियोस के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।